बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक। लेकिन आंधी के तो दूर दूर तक कोई एहसास नजर नहीं आ रहा है मुझे। को वहम हो रहा है। अब मेरी बुक लाई थी, ये आपको हो क्या रहा है? कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम? अच्छी भली मैं मार्केट गई थी, मार्केट में कहाँ आ गई भूत? आपको नहीं पता बाजी, ये बाहर की चीजें अक्सर खुली जगहों पर फिरती है और अगर किसी इंसान पर आ जाए तो उसका भी वही हाल हो जाता है जो बीबी का हुआ है। अगर तुम्हारे लिए ऐसी फीलिंग्स रखने वाला एक से ज्यादा हो तो? ये कैसी बात हुई सीनी? फीलिंग्स है, कोई कमर्शियल प्रोडक्ट्स तो नहीं जो एक से ज्यादा हो और आप बैठ के उनकी क्वालिटी चेक करें। फिर क्या है? बीबी, ये दिल का कनेक्शन है, हर एक के साथ नहीं हो जाता। मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार विच। मॉम, मुझे लगता है आपका बेटा शायद सिर्फ पानी पीने आया है, ऑर्डर नहीं किया अब तक कुछ। I guess he is waiting for something. हमें क्या, तुम अपनी आइसक्रीम पे ध्यान दो, मेल्ट हो रही। Let's see, किसका इंतजार करें आपके साहबजादे? अभी किधर हो यार? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुम मुझे बताती, मैं तुम्हें पिक कर लेता। कवल रुको, हम इधर नहीं बैठ जा रहे हो? हम इधर नहीं बैठ रहे, हम कहीं और जा रहे हैं। क्यों? ये क्या बात हुई? बस कर दें, अब उसकी तरफ देखना। जा चुका है वो, अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा था, अब आपने उसकी डेट खराब कर दी। आई थिंक वी शुड मूव नाउ। अच्छा माइन, ये बता शॉपिंग के लिए कहाँ जाओगी? रहने दें डैड, अब तो मॉम को ही शॉपिंग एंजॉय नहीं कर पाएंगे। चल। देखो,
मेरे साथ तुम शेयर कर सकते हो। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो तुम वहां से उठकर ही आ गए? तुम्हें तो वहां का स्टे कितना पसंद है, तुम तो इतने एक्साइटेड थे हम दोनों आज साथ वहां जा रहे हैं। क्यों पूछ रहे हो बार बार? आई एम कंसर्न। मैं जानना चाहती हूँ आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम पर इतना असर कर गया। नहीं मूड था वहां बैठ के खाने का, नहीं खाया। तो तुम्हारा मूड खाना क्यों नहीं शुरू कर रहे हो? देखो तुम्हें देख के मैं भी रुक गई हूँ। तुम क्यों रुक गई हो? खाओ। ठीक है, मैं तो खाने लगी हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी भाई। और पता है आज ना हमारी सैंपल प्रोजेक्ट की शोकेसिंग थी और उस जहरीली औरत ने मेरी बारी सबसे आखिर में रख दी। खुद तो कब की चली गई थी, मुझे वहां फंसा दिया था। और एक और चीज सुनो, इस बार प्रोजेक्ट्स ग्रुप में होंगे। ग्रुप्स में एक तो मुझे काम करने की आदत नहीं है और सोने पे सुहागा ग्रुप्स मैडम खुद डिसाइड करेंगी। पता नहीं इस बार मेरे साथ क्या होने वाला है। उन्होंने मेरे लिए कुछ अच्छा तो सोचा नहीं होगा। चुन के ग्रुप बनाएंगे मेरा। आई एम श्योर, 100% श्योर कि वो ना कुछ मेरे साथ बुराई करे। स्टॉप इट। जरूरी है जब भी हम मिले तुम अपने इंस्ट्रक्टर की बात करो। थक गया हूं सुन सुन के। कवल, खाना खाओ। खाओ। बेटा काफी तेज बुखार है तुम्हारी अम्मी को, मैंने हाथ लगा के देखा। यही तो बता रही हूँ मैं अबू आपको भी, जब से मार्केट से आई यही हाल है। दवा दी थी बेटा? दवा भी दी थी और ठंडी पट्टियां भी रखी थी। मैं ऐसा करता हूँ, डॉक्टर हलीम को लेके आता हूँ, वो आके चेक भी कर लेगा। कोमल आपी, अबू को वो वाली बात बताए ना, कनीज वाली। अबू वो कनीज है ना। अब्दुल्ला, ये क्या बदतमीजी है? बगैर सोचे समझे बोलते रहते हो। जाओ जाके अपना बैग पैक करो, जाओ। अच्छा बेटा, मैं डॉक्टर को लेके आऊं। अबू, डॉक्टर को बता दीजिएगा कि उनका बुखार हल्का हो गया था, लेकिन बार बार वजू करते हुए उनके कपड़े भीग जाते हैं, इसलिए फिर से तेज हो जाता है बुखार। हाँ ठीक है बेटा। आई प्रॉमिस बेटा, इस वीकेंड पर हम दोबारा इकट्ठे बाहर जाएंगे, बल्कि बीच पे एक हट बुक करवाते हैं और खूब एंजॉय करेंगे। प्लीज डैड, ऐसे प्लान्स बनाए ना करें जो पूरे ना हो सके। बेटा यू नो व्हाट डैड, हमारा घर, हमारी जिंदगी, हमारे प्लान्स पर सिर्फ एक ही शख्स का आसेब सवार रहता है, और उस शख्स का नाम सादान सिकंदर। और जब तक इस इंसान का भूत हमारी जिंदगियों से निकल नहीं जाता, हम कभी एंजॉय नहीं कर सकते, कभी नहीं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, फिक्र की बात नहीं है। मामूली से बुखार है, मैंने इंजेक्शन दे दिया, मेडिसिन भी लिख दी है। तो सब बुखार क्यों हो गया? कोई इन्फेक्शन हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, इन्फेक्शन नहीं है, जरा स्ट्रेस लिए इन्होंने जिसकी वजह से, और इंशाल्लाह 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगी। डोंट वरी। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप घर पे तशरीफ लेके आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, मेंशन नॉट, ये मेरा अपना घर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आइए आइए प्लीज। कभी कभी तो मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आती है। मैं इतनी बीमार हो गई, डॉक्टर घर तक आ गया और किसी ने बताने की जहमत ही नहीं की। मुझे लगा कि तुम बिजी होगी कमल। कितनी बिजी हो जाती, फोन अगर एक दफा नहीं उठाया किसी ने, बंदा टेक्स्ट कर देता है, लेकिन नहीं, ना फोन की जहमत ना टेक्स्ट की जहमत। अम्मी अम्मी, क्या हुआ आपको? क्या हुआ है आपको? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ,
चलो मेरे साथ अंदर। वो देखो तूफान आने वाला है। वो देखो। कौन सा तूफान अम्मी? क्या वो तूफान आने वाला है। कोई तूफान नहीं आ रहा। तूफान आ रहा है। अम्मी इतना बुखार की गर्म हो रही है, बिस्तर से उठ के क्यों आई हैं? हम हैं ना, आप चले अंदर। मेरे साथ अंदर। हाँ चल रहे हैं, आप चले अंदर चलो। सब चल रहे हैं। आए अंदर। आप आए अंदर पहले। चलो अंदर चलो अंदर चलो। मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार विच। सारा मूड खराब हो गया बच्ची का। सुबह से ही बेचारी कितनी एक्साइटेड थी, कितनी मुश्किलों से ये प्लान बन पाया था। आज भी उसकी नजरों में उतनी ही नफरत जितनी उस वक्त थी जब मैंने उसे छोड़ा था। खजाला, तुम्हारी इसी डुअल पर्सनालिटी की वजह से हर खुशी बर्बाद हो जाती है। नहीं, मैं गलत कह रही हूँ। उसकी आंखों में नफरत थोड़ी थी जब मैंने उसे छोड़ा था। प्लीज खजाला प्लीज, मैंने आज माहिन से प्रॉमिस किया था कि आज हम सारा दिन एंजॉय करेंगे। उसकी नजरों में तो इल्तिजा थी, उसकी आंखों में आंसू थे, दुख था, खौफ था। खजाला, फॉर गॉड सेक। कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं तो इन दीवारों और खिड़कियों से बातें कर रहा था। मैंने सुना नहीं। तुम हर वक्त नहीं, कुछ नहीं, जस्ट लीव इट। ये लो, ये पकड़ो, दवा खाओ। बेहतर हूँ मैं, बहुत बेहतर हूँ। हाँ, लगता है तुम ख्वाब में डर गई थी। और ये तूफान की क्या रट लगा रखी थी तुमने? कैसा तूफान? मैं तो पागल हूँ, ना समझ हूँ मैं। अरे जिस तूफान को आना होता है ना, वो बताकर थोड़ी आता है कि वो आ रहा है। हाँ, मगर क्या? चाहे दरवाजे खिड़कियां बंद हो, अगर तूफान ने आना है वो तो आकर ही रहेगा। सालेहा, आता होगा तूफान, लेकिन तुम फिक्र ना करो। तुम्हारा घर बड़ा महफूज है, इस घर की खिड़कियां दरवाजे पे मजबूत हैं। तुम ये तूफान का डर दिल से निकाल फेंको। आप सच कह रहे हैं ना? अरे हाँ सालिया, सच कह रहा हूं। अपने दिल से इस तूफान का खौफ निकाल दो। मेरे होते हुए कोई तूफान इस घर का रुख भी नहीं कर सकता। चलो अब तुम सो जाओ, शाबाश, लेट जाओ, सुबह तक तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। सो जाओ, सो जाओ।
हेलो कवर। आई एम सॉरी, आज मैंने तुमसे बहुत रूडली बात की। मैं अपने सेंसेस में नहीं था। आई एम सो सॉरी, सीरियसली आई फील बैड। कासिम मुझे बता रहा था कि तुमने उससे आउटस्कर्ट में कोई फार्म हाउस देखने के लिए कहा है। हाँ, यानी कि तुम्हारा जाने का कोई इरादा नहीं है? फिलहाल तो नहीं है। यू आर सच अ लूजर सिकंदर। तुम मुझे वहां से यहाँ पे सिर्फ 2 वीक्स के लिए लाए थे। डोंट फॉरगेट माय डियर कि हम यहाँ तुम्हारे फादर के फ्यूनरल की वजह से आए थे, वरना मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं। अच्छा, पर बाबा की डेथ को 1 महीना हो चुका है सिकंदर। चलो, ये कि हम आए तुम्हारी मर्जी से थे, अब मेरी मर्जी से वापस चले जाएंगे। तुम्हें बहुत शौक हो रहा है ना यहाँ रहने का, तो तुम रह लो। मैं सैटरडे का टिकट करा रही हूँ एंड आई एम गोइंग बैक टू अमेरिका। इजी माय डियर, इतनी जल्दी नाराज मत हो जाया करो, तुम्हारे चेहरे पे रिंकल्स पड़ सकते हैं। अब देखो ना, इतने बरसों बाद यहाँ आ ही गए तो चंद दिन रहने में हर्ज के, अल्टीमेटली तो हमने वापस ही जाना। अच्छा, तो ये चंद दिनों के बीच में फार्म हाउस कहाँ से आ गया? वो मैंने यूं ही कासिम से कह दिया था, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं मना कर देता। जी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरे ख्याल से तुम्हें इस किस्म की फजूल इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। इतने बरसों में इस मुल्क में बहुत कुछ बदल गया है। लेकिन अब इनको देखें इन बड़े मियां को, अभी तक कॉलम लिखे जा रहे हैं। ज्यादा नहीं तो 75 बरस की उम्र तो हो गई होगी इनकी, मगर अभी तक सुपर फिट। ये और बात है कि अगले दिन मॉल में इनकी खिड़की बंद हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं तो यहाँ अपने जरूरी काम से सुबह सुबह यूनिवर्सिटी आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस यूं ही सर, आज आंख जल्दी खुल गई तो सोचा अर्ली मॉर्निंग एंजॉय कर लेता हूँ और निकल पड़ा घर से। गुड गुड। और स्टडीज कैसी चल रही हैं? फाइन। अब सर आप जानते हैं प्रोजेक्ट के सिलसिले में दोनों सेक्शन एक हो रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट को खाली मैम गजाला देख रही हैं या आप भी होंगे साथ? हाँ, मैं भी हूं उनके साथ। अब सर मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। वो क्या? सर बैठ के बात करते हैं। हाय। वो पाकिस्तान वापस आ गया है तो मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है अब्बा। मुझसे तो वो सारे ताल्लुकात बरसों पहले ही खत्म कर चुका है। तुमसे तो ताल्लुक तोड़ चुका है, मुझे फिक्र तो सादान की है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कहीं वो सादान की लाइफ डिस्टर्ब करने ना आ जाए। वो किस तरह? ज़्यादा हो सकता है कि वो सादान से अपना ताल्लुक जोड़ना चाहे। और आपका ख्याल है अब्बा कि जवाब में सादान उससे ताल्लुक जोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा? मैं कुछ कह नहीं सकता। भूल जाएं अब्बा कि ऐसा कभी हो सकता है। वो सादान है। इतने बरस में मेरा तरसना, बिलखना, मिन्नतें करना उस पे असर नहीं कर पाया, तो अब बाप की एक झलक देख के पिघल जाएगा क्या वो? है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा अब्बा, आप वहम ना करें। खुदा हाफिज़। मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार विच। यार एक बात है जो रोज रह जाती है किसी न किसी वजह से। उधर आपा मुझसे सवाल करती रहती हैं। कैसी बात? वो जब राबे आपा आई थी ना रहने के लिए, तो
रिश्ता मांग रही थी मुझसे। किसका रिश्ता? कमल का और किसका? बाजार में आपने क्या देख लिया था? आप तो बड़ी डरी हुई लग रही थी। बाजारों में, खुले जगहों पर, वीरानों में बड़ी अजीब मखलूक होती है जो इंसान को नजर नहीं आती लेकिन अपना असर कर जाती है। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।